हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में हम लोग एक न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है HTML। आपने सही सुना, HTML के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है ये HTML, कैसे यूज किया जाता है, क्या इसके फीचर हैं, इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे आज के टॉपिक में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम आपको बताते हैं कि HTML है क्या। सबसे पहले आपने इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। तो क्या मीनिंग है इसका? HTML इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिससे हम अपने काम को आसान करते हैं। सिंपल वे में इसका ये मतलब है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे लाइक C प्लस प्लस, पाइथन, मशीन लर्निंग, दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एप्लीकेशंस, कोई भी सॉफ्टवेयर्स किसी प्रोग्रामिंग के बदौलत चलता है। अगर उसके बैकग्राउंड में कोडिंग ही ना हो तो वो रन ही नहीं करेगा। इसलिए हमें यूज करना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्राम आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है, ये चीज आपको बेसिकली समझना है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। कोई भी एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग के जरिए बनेगा, ये मीनिंग है। उसमें से आपका जो HTML है ये क्या करता है? बेसिकली HTML की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का वेब पेज क्रिएट करता है। वेब पेज मतलब होता है जो वेबसाइट्स हमने ओपन करी है, वेबसाइट अलग होती है, वेब पेज अलग होता है। इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे। वेबसाइट कुछ और होती है, वेबसाइट एंड वेब पेज। तो बेसिकली HTML वेबसाइट नहीं बनाता, ये सिर्फ एक वेब पेज का एक खाका बनाता है या एक डिजाइन बनाता है। ये आपको समझना है। वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे URL। किसी भी वेबसाइट का एक URL होता है। लाइक मैं आपके सामने एक गूगल ओपन करता हूं जो आपके पास ऑलरेडी ओपन है, और इस टाइप से मैंने यहाँ पे सिंपली इसके बारे में जस्ट इसको कॉपी किया है एंड नाउ यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इट्स कॉल अ वेब पेज। इसमें क्या है? बेसिकली ये वेबसाइट है, एक URL है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आप सबको नोट करना चाहिए, यूनिवर्सल रिसोर्स और लोकेटर। यानी कि ये कहां से लेके कहां तक, इसका मीनिंग क्या है? इसको बोलते हैं पाथ। ओके, सिंपल लैंग्वेज में। तो HTTPS//www / के बाद आपके पास 3 W होते हैं, उसके बाद डॉट, आज तक .in। इसमें से क्या मीनिंगफुल है इसके बारे में समझते हैं। तो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस इसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद आता है www वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद वेबसाइट्स का नाम या कंपनी का नाम या डोमेन नेम का नाम। ओके, तो आज तक कंपनी का नाम है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ये कोई फर्म भी हो सकता है, या कोई NGO टाइप का भी हो सकता है। सिंपल कुछ भी चीज हो सकती है। .in फॉर हम यूज करते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिंपल से वर्ड में आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये चीज क्या है। तो कोई भी वेबसाइट का एक पाथ होता है, लाइक अस, हमने यहाँ पे कॉपी किया है, इसको हमने पेस्ट किया, इसके बारे में हमने समझा कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम से ये पता चलता है कि वो वेबसाइट किसके अंडर आ रही है। अगर .in है, दैट मीन्स वो इंडिया की रिप्रेजेंट कर रहा है या इंडिया की वेबसाइट से। .com हम यूज करते हैं कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए, जो बिजनेस से रिलेटेड ज्यादा डील करते हैं, उसको बोलते हैं .com। तो डोमेन नेम होता है .com या .in। ऐसे आपके पास आते हैं बहुत सारे, जैसे .net भी आता है, .org भी आता है, .gov.in भी आता है, .co.in भी आता है। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग डोमेन नेम आपके पास होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आपका .gov.in है, दैट मीन्स वो गवर्नमेंट की पोर्टल हो सकता है। दीज आर द डोमेन नेम। अब नोटपैड के लिए आप क्या करेंगे, क्या नया करेंगे, इसके बारे में जानकारी हमने ले ली। ये हमारा एक वेब पेज है, बट इसको कैसे करेंगे? तो सिंपल आपको यूज करना है विंडो R। MS एप्लीकेशंस के अंदर आप जब MS ऑफिस ओपन करेंगे, आपके पास जब आपने यहाँ पे MS ऑफिस डाउनलोड किया है, इसके अंदर नोटपैड बाय डिफॉल्ट आपके पास आता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप टेक्स्ट कर सकते हैं। हमने नोटपैड ओपन किया, जस्ट ओके टाइप करने के बाद आपको ये टाइप का कुछ नजर आएगा। बेसिकली जो नोटपैड होता है हमारा, ये हमारा क्या करता है, एक बेसिक प्लेन टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके अंदर
आप टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं। डेटा को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं सिर्फ नोट पैड। नोट पैड दैट मीन्स नोट करना, बट पैड में नोट करना। सिंपल सी लैंग्वेज में ये है। और इसका एक दूसरा वर्जन होता है जो कि हम यूज करते हैं वेब पेज बनाने के लिए। सिंपल, अगर आपको कोई गूगल का पेज बनाना है, आपको वेब पेज बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो दो फीचर हैं। डेटा सेव करने के साथ साथ जो नोटपैड कमांड है वो क्या करता है, डेटा को कॉपी भी करता है, डेटा को पेस्ट भी करता है। तो ये नोटपैड की कुछ थिंग्स हैं या टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा नोटपैड क्या नहीं करता, नोटपैड आपके पास कोई भी पेज का कलर सपोर्ट नहीं करता। नोटपैड के अंदर आप यहाँ पे बुलेट्स यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे अंडरलाइन नहीं दे सकते। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं बेसिकली नोटपैड की, क्योंकि किसी एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ दायरा होता है। आपने हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। जैसे अगर हम बात करें वर्ड, तो वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन बनता है। दैट मीन्स यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक रिज्यूम बना सकते हैं, नोटिस बना सकते हैं, लेटर हेड बना सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल के अंदर भी बहुत काम किया जाता है, बट बेसिक एक्सेल के अंदर आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। अगर उससे बड़ा कोई काम करना होगा तो आपको एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी एडवांस एक्सेल। है यही यूज, बट एडवांस के नाम से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले आपके यूज किए जाते हैं। दीज आर द थिंग्स, कहने का मतलब ये है। तो हर एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ दायरा है। कोई एप्लीकेशन किसी के लिए यूज की जाती है, कोई एप्लीकेशन किसी के लिए यूज किया जाता है। दीज आर द फैक्टर्स, ये चीज होते हैं। अब आपको क्या करना है, वेब पेज बनाने के लिए नोटपैड तो हमने ओपन किया। यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले आप जब भी कोड करें तो आप लिखेंगे HTML, इसके साथ ग्रेटर देन लेस देन, सिंपल आप यहाँ पे यूज करिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका काम होता है बेसिकली वेब पेज बनाने के लिए। HTML आपको ओपन करना है और उसी तरह से आपका HTML क्लोज होगा इस सेक्शन के साथ, स्लैश बीच में लग जाएगा एंड आपका HTML का सेक्शन आपका क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टैग्स ओपन होंगे, इसके बारे में हम धीरे से वन बाय वन समझना है। आपको यूज करना है सबसे पहले हेड। सबसे पहले आप यहाँ पे हेड यूज करेंगे। हेड आपको ओपन करना है। हेड के बाद आपको ओपन करना है आपका टाइटल, तो आप लिखेंगे TITLE, या हम बोलते हैं टाइटल। तो ये सेक्शन आपके पास है, अगर ये ना हो तो ये चीज होगी नहीं। टाइटल हमने क्या देना है, तो हमने यूज किया माई फर्स्ट वेब सिंपल आपने मेंशन कर दिया है माई वेब पेज फर्स्ट। ओके, माई फर्स्ट वेब पेज आपने मेंशन कर दिया और यहाँ पे आप टाइटल को क्लोज कर देंगे, क्योंकि टाइटल का एक दायरा है जो इसके अंदर ही आ रहा है, ये मतलब है। तो सिंपल से कुछ इसके सेक्शन है। क्या सेक्शन है, HTML आप लिखेंगे नोटपैड के अंदर, हेड आपको मेंशन करना का हेडिंग के साथ, टाइटल आपको देना पड़ेगा जो भी आप टाइटल देना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, टाइटल को हेड के साथ क्लोज कर दिया। इसके बाद आपका हेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। क्लोज करने के लिए आपको ये सेक्शन यूज करना है। सिंपल वे में आपको इस तरह से इसको समझना है। यहाँ पे एक टैग ओपन होगा जिसका नाम है बॉडी। बॉडी हम यूज करते हैं बेसिकली मैसेज शो करने के लिए, जो मैसेज हम यहाँ पे देना चाहें। अब हमारे हिसाब से हम इसमें क्या मैसेज देना चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि आप यहाँ पे क्या मैसेज देंगे। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेम। सिंपल हमने एक मैसेज दे दिया गेम और कुछ नहीं किया। और यहाँ पे आप बॉडी को क्लोज कर दीजिए इस टैग के साथ, और कुछ नहीं है। तो ये फैक्टर आपने यूज कर दिया और सिंपल। तो आपने क्या किया, HTML ओपन किया, आपने HTML कोडिंग किया। थोड़ा सा इसको हम इसको लार्ज करते हैं इस टाइप से। ये रहा। तो सिंपल से आपके टैग हैं, HTML टैग ओपन किया, हेड टैग ओपन किया, टाइटल ओपन किया, टाइटल आपने जो दिया उसको टाइटल को क्लोज किया, हेड आपका सेक्शन क्लोज हो जाएगा। बॉडी आपने ओपन करी है, बॉडी के अंदर आपने लिखा है गेम और बॉडी आपने क्लोज करी, HTML का कोड आपने ट्रैक कर दिया एंड क्लोज कर दिया। इतना करने के बाद आपको ये बेसिकली ये जो सेक्शन है इसको फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लिए एक फोल्डर बनाएं, क्योंकि फोल्डर वाइज अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिट्स रहेगा। सेक्शन आपको समझना है कि क्या चीज़ ओपन है, क्या चीज़ क्लोज है। क्लोज करने के लिए ओपन करना तो कोई भी करेगा, क्लोज करने के लिए आपको ये सेक्शन लगाना ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो सेक्शन आपका क्लोज नहीं होगा। फाइल पे आपको जाना है, यहाँ पे
फाइल के अंदर आपको जाना है सेव या सेव एज कमांड, जो भी आपको यूज़ करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप के अंदर आप अपने लिए एक फोल्डर बना लेना, लाइक अस मैंने बना रखा है। यहाँ पे जाएंगे हम HTML फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करिए, आपके पास कोई फोल्डर होगा, लो हमारा ये रहा। और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया जो भी हमारी फाइल का नाम है, आप जो देना चाहें ये आपके ऊपर है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ training1 t-1 हमने लिखा। और यहाँ पे लिखेंगे गाइज आप HTML मेंशन जरूर करना है, आप नहीं करेंगे एक्सटेंशन के साथ आपका इसका होना चाहिए यूज़, इसलिए आप यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। HTML नहीं करेंगे मिस हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। आपने सेव कर दिया एंड डन। अब ज़रूर चेक करें कि आपका पेज किस प्रकार दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? HTML पे जाना है, जो आपने फोल्डर बनाया होगा, राइट क्लिक करिए उस फोल्डर पे जो आपने बनाया होगा। हमेशा ये ओपन विद गूगल रहेगी, इनकेस नहीं आता है तो राइट क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, ये मीनिंग है। राइट क्लिक करिए अपने टेबल पे जो आपने फाइल बनाई है, आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा ओपन विद, और ओपन विद के साथ आपको यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर आपको इसको ओपन करना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम हो सकता है या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ ओपन कर लीजिए सिंपल। यहाँ पे लिखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वाला, या गूगल क्रोम भी आप ले सकते हैं। ओके एंड डन। आप देखेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इसको क्लोज करिए आप। HTML हो गया, ओके। हेड टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, गेम और HTML क्लोज। गूगल हमें मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जितने भी कोड होंगे वो गूगल में आने चाहिए। तो आप इसको एप्लीकेशन थोड़ा सा ओपन करिए, ओपन विद पे जाते हैं। अगर प्रोग्राम में जाना पड़ेगा आपको, गूगल है तो ठीक है, ब्राउज कर लीजिए गूगल को। गूगल क्रोम नहीं हो तो इसको ओपन कर दीजिए एंड डन। अब हमारे पास ओके .txt लिखना, डॉट हमें HTML मेंशन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स किया है। .html आपके पास होना चाहिए फाइल का नाम, तो शायद हमारे पास नाम यहाँ पे गलत है इसलिए ऐसे आ नहीं रहा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, .html हमें लिखना था, डॉट लिखना ज़रूर होगा गाइज, अगर आप नहीं लिखेंगे तो गलत आ जाएगा। तो .html आप मेंशन ज़रूर करें, डॉट सिंपल जो भी फाइल आप नाम दें उसके साथ .html मेंशन कर दें, दैट्स इट, आपका काम बन जाएगा। तो इसको मैं T2 मेंशन कर देता हूँ, डन एंड क्लोज दिस पार्ट। एंड वापस अपने फोल्डर में जाइए, उस फोल्डर के अंदर हमें इस फाइल को मिलेगा T2 के नाम से। ओपन विद करना पड़ेगा आपको गूगल के साथ, अगर नहीं है तो बस जस्ट क्लिक कर लेना एंड डन। यू कैन सी आपके पास देखो यहाँ पे पेज आपका रन हुआ और आपके पे नजर आ रहा है। तो माई फर्स्ट वेब पेज आ चुका है। यहाँ पे ये हमारे पास पाथ आ चुका है। सी ड्राइव के अंदर एक यूजर है विकास के नाम से, उसके अंदर आपके पास डेस्कटॉप HTML के अंदर फोल्डर है, T2.html के नाम से फाइल है। तो एक्सटेंशन कोड .html मेंशन करना पड़ेगा तभी वो चीज़ आएगी, वरना नहीं आएगी। ये हमारा एक मैसेज था जो कि आपको नजर आ रहा होगा। तो उम्मीद है ये डे 1 की ट्रेनिंग आपको समझ में आई होगी। ये है HTML का बेसिक पार्ट 1। और एक कोडिंग देखने के लिए आप इसको राइट क्लिक करिए और ओपन विद पेड, आपका ओपन विद नोटपैड में ही रहना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? वापस अपने फोल्डर में जाइए, जो भी फोल्डर आपका होगा। सो मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, ओपन विद के सेक्शन पे जाना। अभी हमने गूगल किया था बट अब हम यूज करेंगे नोटपैड एंड डन। हियर इज योर कोडिंग पार्ट 1। तो ये कुछ सेक्शन है गाइस। जो वीडियो आपको पसंद आई हुई इसको आप लाइक ज़रूर करें। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई भी वीडियो आपको समझ में आती है तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम लोग कुछ नया कंटेंट आपके लिए लेके आए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।